सेक्टर आउटलुक 2024 में अब बात 1962 में शुरू हुई जेके पेपर की। करीब 7,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली जेके पेपर सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स, पैकेजिंग बोर्ड्स की अगर आप बात करें तो ये सब बनाती हैं। अब नए साल में ग्रोथ को लेकर कंपनी के प्लान क्या है, 2024 में इंडस्ट्री से क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार के ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे जिस पर ये इंडस्ट्री खास फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, इसी सब पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। साथ ही 2024 के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है ये भी हम समझेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता साहब। मेहता सर, बहुत स्वागत है आपका। नए साल की तैयारी में हम जुट गए हैं और पेपर इंडस्ट्री काफी सुर्खियों में रही है, खबरों में रही है, तो अब हम आप ही से समझेंगे कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो बताइए कि करंट डिमांड कैसी है, ये कैलेंडर ईयर आपके लिए कैसा रहा है और अब इंडस्ट्री नए साल में कैसी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है? नमस्कार। देखिए, कैलेंडर ईयर 2023 की अगर बात करते हैं तो शुरुआत के 6 महीने पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर सेक्टर में जो डिमांड थी वो अच्छी थी। उसके बाद कुछ बदलाव इंडस्ट्री के पेपर डिमांड में कुछ बदलाव आए। पर्टिकुलरली पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड कुछ कम हुई। उसका रीज़न ये रहा कि जो जो एफएमसीजी सेक्टर है, जो फार्मा सेक्टर है, उन्होंने थोड़ा सा जो 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 डिमांड का जो एक रिवर्स साइकिल था वो देखा, और इस वजह से पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड में इम्पैक्ट आया। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस, इनकी जब तैयारियां शुरू होती तो पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड फिर वापस ठीक हो जाती है। तो अक्टूबर, नवंबर अच्छे महीने रहे। दिसंबर भी ठीक रहा है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में पैकेजिंग बोर्ड में थोड़ा सा जो इम्पैक्ट आया था कुछ महीनों के लिए, वो अब एक बात पास्ट की हो गई। अब आने वाले टाइम में पैकेजिंग बोर्ड पर्टिकुलर ये सेगमेंट बहुत अच्छा करेगा। और वैसे भी ऑर्गेनाइज रिटेल एंड जो जो पैकेज्ड गुड्स की जब बात होती है तो पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड बहुत अच्छी रहने की उम्मीद है। ऑफिस पेपर की डिमांड ठीक रही पिछले साल में, और आने वाले साल में भी मैं ये कहूँगा कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठीक रहती हैं और इकोनॉमी ठीक ग्रो करती हैं तो ऑफिस पेपर का कंजम्पशन एक डिसेंट लेवल पे रहेगा। तो उसकी डिमांड ठीक है, उसमें कोई इशू मुझे नहीं दिखता। राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर जो हमारा तीसरा सेगमेंट है, जो सीधा एजुकेशन सेक्टर से इम्पैक्ट होता है, तो मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों तक एजुकेशन सेक्टर के ऊपर सरकार का थ्रस्ट रहेगा और उसके ऊपर एक प्रायोरिटी रहेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई सारी बुक्स की प्रिंटिंग अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो ये सेक्टर भी आने वाले टाइम में अच्छा करेगा। ओके। अच्छा सर, आपने काफ़ी अच्छे से तीनों सेगमेंट्स के बारे में बता दिया। आपने कहा कि पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड शुरू में घटी थी लेकिन वापस आई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, ये जो कॉरुगेशन बॉक्सेस होते हैं, ये पैकेजिंग की कैटेगरी में आते हैं, तो क्या ये भी ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं जिस प्रकार से ई कॉमर्स सेल्स बढ़े हैं? ये सेगमेंट आप अलग से इसमें कुछ ग्रोथ में और बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में एंटर ही इसलिए हुए थे कि ये सेक्टर आने वाले कई सालों तक ग्रो करेगा। और क्योंकि इंडिया में अभी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, और पर्टिकुलरली कोरुगेशन एंड क्राफ्ट पेपर ये एक बहुत हाई ग्रोथ का सेगमेंट है और काफ़ी इसकी अट्रैक्टिवनेस है, इसीलिए हमने इस सेक्टर में एंट्री की। और इंडिया के जो नंबर 1 कोरुगेशन कंपनी है उसको हमने एक्वायर किया। और इसकी डिमांड मुझे लगता है कि 8 से 10% ईयर आफ्टर ईयर बढ़ेगी, और ये एक बहुत अट्रैक्टिव सेगमेंट हमारे लिए रहेगा। और इसी सेक्टर में अब हमारा फोकस आने वाले समय में रहेगा, क्योंकि जेके पेपर जो एक ऑफिस पेपर और राइटिंग प्रिंटिंग के नाम से बड़ा जानी जाती थी कंपनी, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू इन दो कैटेगरी से आता था। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि पैकेजिंग सॉल्यूशन एंड पैकेजिंग हमारे लिए एक बहुत
फोकस्ड एंड प्रायोरिटी का सेक्टर रहेगा और उसमें हम आगे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, चाहे वो वर्जिन पैकेजिंग बोर्ड हो या चाहे कोरुगेशन हो। सर, किस प्रकार का रेवेन्यूज की आप बात कर रहे हैं? अगर पूरा ध्यान आप इस तरफ लगा रहे हैं तो कैसे रेवेन्यूज की उम्मीद अब नए वित्त वर्ष में की जा रही है? देखिए, जहाँ तक अभी तक पैकेजिंग बोर्ड का सवाल है, जो वर्जिन पैकेजिंग बोर्ड हम बनाते हैं, करीब करीब हमारा उससे जो रेवेन्यू आता है वो ईयरली रेवेन्यू अभी करीब 3,000 करोड़ आता है। एंड कोरुगेशन बिजनेस एनुअली करीब 1,000-1,200 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो अगर इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो क्लोज टू 4,000 करोड़ आउट ऑफ 7,000 करोड़ इज द रेवेन्यू फ्रॉम द पैकेजिंग सेक्टर। एंड आने वाले समय में इसमें ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि इस पेपर और राइटिंग प्रिंटिंग पेपर जो टर्नओवर हमें देता है 3,000, 3,000, 3,500 करोड़, अब इसमें कोई बहुत बड़ा वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज अभी नहीं है मीडियम में। और जो भी ग्रोथ आएगी, ज़्यादा ग्रोथ तो पैकेजिंग से ही आएगी, चाहे वो कोरुगेशन हो या चाहे वर्जिन पैकेजिंग बोर्ड। ओके, तो हम पैकेजिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि पेपर इंडस्ट्री है वो अब यहाँ से ज्यादा ट्रैक्शन और बेहतर डिमांड दिख रही है। तो सर, ये स्थिति सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की है या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ऐसी स्थिति है? और मैं जानना चाहूंगी कि ओवरऑल डिमांड इंटरनेशनल मार्केट से कैसी है? क्या साल 2024-23 से बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेपर की जो डिमांड है वो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे कि ये ग्रोथ जो होगी, ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री की ग्रोथ वुड बी 1% से 1.5% के आसपास रहने की उम्मीद थी। और ब्रॉडली ये उसी लेवल पे है, क्योंकि वहाँ राइटिंग प्रिंटिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट में डी ग्रोथ है, तो एक नॉमिनल ग्रोथ वहाँ जो राइटिंग ऑफिस पेपर है उसमें ब्रॉडली स्टेबल है, सेचुरेशन है। लेकिन पैकेजिंग जो सेक्टर है वो वहाँ भी ग्रो कर रहा है और उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो पैकेजिंग सेक्टर की जो ग्रोथ वहाँ भी 2-3% है, टिश्यू पेपर की ग्रोथ वहाँ 3% है। तो ये सब मिला करके अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो करीब करीब 1.2-1.3% के आसपास है। 2024 मुझे लगता है कि क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ, अगर ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ 3% से ज़्यादा रहती है तो पेपर सेक्टर की ग्रोथ करीब करीब 1.5-2% रहने की उम्मीद है। मेहता सर, जरा बताइए पेपर प्राइसेस साल 2024 में कैसे दिख रहे हैं और क्या सेल्स रियलाइजेशन में बढ़ोतरी आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में इजाफा हुआ है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं, चाहे वो वुड हो जो बेसिक रॉ मटेरियल है वर्जिन बेस्ड पेपर कंपनीज के लिए, और चाहे वो दूसरे मटेरियल हो, चाहे वो एनर्जी के लिए कोल हो और या फिर केमिकल्स हो, इनमें कुछ कॉस्ट बढ़ सकती हैं। और अभी जो प्राइसेस हैं, रूलिंग प्राइसेस हैं, वो ऑलरेडी एक नीचे के लेवल पे हैं। तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द ऑल द सेगमेंट दाम बढ़ने की संभावनाएं होनी चाहिए। और क्योंकि दाम बढ़ाने की ज़रूरतें होगी, मार्जिन को मेंटेन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेज जो भी हों वो पास ऑन हो। अभी जो इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेज हुए हैं बीच में वो पास नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पैकेजिंग बोर्ड पर्टिकुलरली उसकी डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था, लेकिन उसमें दाम बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्लोबल पल्प प्राइसेस भी काफ़ी अब वापस ऊपर चढ़ने के दौर में हैं। तो क्योंकि जब पल्प के दाम अब ऑलरेडी $680 के आसपास पहुंच गए हैं, जो भी एक अच्छा हाई लेवल है, तो हमेशा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो पल्प की प्राइस है उससे $200 पल्प पेपर के प्राइस ऊपर होने चाहिए। ओके। तो उस वजह से पेपर के दाम में इंक्रीज होने का। सर, क्विकली मुझे अगर आप बताएंगे कि ये जो लगातार कंपटीशन चीपर इंपोर्ट्स की वजह से बढ़ रहा है, उससे इंडस्ट्री कैसे टैकल करेगी? काफी प्राइसिंग प्रेशर वहां से भी आ रहा है, तो एक तो चीपर इंपोर्ट्स और बढ़ता यहाँ पर इनपुट कॉस्ट कैसे हैंडल करेंगे?
देखिए ये एक डाइकोटोमी है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो पेपर इंडस्ट्री को हैंडल करनी पड़ती है। तो हम गवर्नमेंट से भी इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए जब इंपोर्ट होता है वो चीपर इंपोर्ट इस वजह से नहीं है कि प्राइस उनको कम करनी है। जी। वो क्योंकि उनके मार्केट में डिमांड कम है तो वो डंप करते हैं हाँ। एंड चीप मटेरियल का डंपिंग इन एनी केस इज नॉट गुड फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जी। और क्योंकि सरकार अब आत्मनिर्भर एंड लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं तो जी। वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ध्यान रखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग लगे, इसके ओके। ऊपर और सरकार का कंट्रोल हो ताकि डंपिंग नहीं हो। बिल्कुल। फेयर कंपटीशन हर इंडस्ट्री में होना चाहिए और उसकी हम हमेशा तारीफ करते हैं। जी। जी सर, इसी के साथ हम इस शो को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।